हेलो जी, कैसे हो? न्यू मोम्स को कंग्रेचुलेशंस। मैं आज उनकी टेंशन दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट 1 मंथ के बच्चों की बात करते हैं, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं कैसे क्या होगा। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें जो बच्चों के 28 डेज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमें बच्चों का सबसे ज़्यादा केयर, क्योंकि वो उनका इनिशियल टाइम होता है, इसीलिए हमें उनकी सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और उसमें हमें क्या करना है, उनको बात नहीं करवाना, जो कि WHO के साइड से आया है कि 24 से लेके 48 आवर्स तक उनको बात नहीं करवाना है। ओके। और उसके बाद उनका आफ्टर बर्थ उनका वेट चेक करना है। जो उनका वेट हॉस्पिटल में होगा उसके थोड़े टाइम बाद जब हम बच्चों को घर लेके आएंगे उसमें थोड़ी सी रिडक्शन होगा, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं कि अंदर थोड़े से फूलते हैं, इसीलिए हमें जो बर्थ टाइम का जो वेट होता है वो उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। आफ्टर सम डेज़ उनका थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। बट डोंट वरी, जब बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, प्रॉपर दूध लेगा, तो उससे उसका वेट गेन होता चला जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। और WHO की साइड से ये डिसाइड किया गया कि 24 आवर्स से 48 आवर्स तक बच्चों को बात नहीं देना। स्पॉन्ज बात करवाओ, जस्ट उनके नैपीज़ वगैरह चेंज करो, उनको क्लीन क्लोथ्स पहनाओ, बस यही हमें उनकी केयर करनी है। और एक चीज़ और मदर्स को रहती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे। बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके दूध पीने की आवाज़ आती है, उससे ये पता लगता है कि बच्चे दूध पी रहे हैं। दूसरा कि हमें बच्चों की मालिश फर्स्ट मंथ के बच्चों के मैं बता रही हूँ, सेकंड मंथ के बच्चों का मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आप देखिएगा। उसके बाद क्या हमने सोचा कि हम मालिश कैसे करनी है बच्चों की। तो 2-4 टाइम्स हम मालिश कर सकते हैं बच्चों की दिन में। वो आप देखिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग नहाने से पहले करवानी है या नहाने के बाद करवानी है। कुछ मॉम्स कंफर्टेबल होती है नहाने से पहले और कुछ मॉम्स कंफर्टेबल होती है नहाने के बाद। तो जैसे आपका, अगर मान लो बच्चा कंफर्टेबल रहता है, वैसे आप उसकी कर सकते हो। मैंने अपने बच्चों की मालिश स्टार्टिंग में भी की थी और नहाने से पहले भी कर लेती थी, टाइम लगता था तो मैं नहाने के बाद भी कर लेती थी। तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, वो ड्राई नहीं रहता, वो बिल्कुल अच्छा टेक्सचर रहता है। आगे आगे तक बच्चों की स्किन ड्राई नहीं होती, इन्फेक्टेड नहीं होती। और सेकेंड थिंग, जब बच्चों को आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं न्यू मॉम्स, अगर उनको लग रहा है थोड़ा सा हमें, अगर मान लो इन्फेक्शन है किसी चीज़ का, तो मास्क पहन के ही बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट 1 मंथ तक के बच्चों के पास छोटे बच्चे आई थिंक ना ही ज़्यादा आएँ तो बेटर है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं, फिर वो न्यू बॉर्न बेबी को टच करेंगे, उनको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। ओके। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि बच्चों को कलर का पता लगता है? नहीं। एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आफ्टर 5 मंथ्स के बाद कलर दिखने स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट मंथ तक तो जो अपने मदर के कांटेक्ट में ही रहते हैं, उनको जस्ट अपनी मदर के, जो उनके पास उनकी केयर करते हैं, नैनीज वगैरह जो भी होती है, उनकी ही उनको वॉइस समझ में आती है। उसके बाद बच्चे अंगड़ाई क्यों लेते हैं, स्ट्रेचिंग क्यों लेते हैं? जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को आगे ग्रोथ होती है ना, बच्चे इसलिए स्ट्रेचिंग करते हैं। तो उसमें टेंशन ले लेने वाली बात नहीं है। कुछ मोम्स होती है टेंशन लेती है कि हमारे बच्चे स्ट्रेचिंग लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो वो टेंशन वाली बात तो नहीं है, नहीं। और उसके बाद बात आती है कि बच्चे दूध क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका बच्चे दूध इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनका जो स्टमक होता है ना, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो दूध को डाइजेस्ट कर सके। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे दूध पीते हैं, वो उनको कई बार डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कई बार ऐसे ही निकाल देते हैं, लेटे लेटे निकाल देते हैं, ढकार के साथ निकाल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आई बच्चों की बात कि बच्चों को ढकार कैसे दिलानी है। बच्चों को शोल्डर्स पे रख के टैप टैप करना है। उसके बाद या उनको हम इस पोजीशन में भी रख सकते हैं, ऐसे उनको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो बच्चों को ढकार आ जाती है। ढकार दिलाना बच्चों को इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों को गैस ना बने, क्योंकि बच्चों को अगर गैस होगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसीलिए बच्चों को दर्द होगा। तो इससे क्या है कि बच्चों को ढकार दिलानी ज़रूरी है ताकि वो परेशान ना हो। और उसके बाद बात आती है बच्चों के पोटी की। बच्चे पोटी 2-3 टाइम्स करते हैं
दिन में। अगर बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं तो बच्चे 2-3 टाइम्स भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे फार्मूला मिल्क ले रहे हैं तो वो 2-3 डेज़ में भी कर सकते हैं, 2 डेज़ में भी कर सकते हैं। वो तो बच्चों के डाइजेशन पे सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि बच्चे 2 डेज़ में कर रहे हैं, 3 डेज़ में कर रहे हैं। बच्चों का पोटी का कोई सिस्टम नहीं है, वो 3 डेज़ में भी कर सकते हैं, 2 डेज़ में भी कर सकते हैं और 1 डे में भी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद बात आती है फार्मूला मिल्क की। फार्मूला मिल्क बच्चों को आफ्टर 3 वीक्स के बाद देना बेटर है, उससे पहले आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं। क्योंकि बच्चे को अगर हम स्टार्टिंग में ही फार्मूला मिल्क देंगे ना, तो वो बच्चे इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो मैं कहूँगी कि 6 मंथ तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाई जाए, फार्मूला मिल्क नहीं देना। ऊपर का दूध, कोई दूध का गाय का दूध या बफेलो मिल्क जो भी आपके घर में आता है वो दूध उनको नहीं देना। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेस्ट, क्योंकि बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यून सिस्टम बना रहता है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता और सारी मेडिसिन माँ के दूध में ही होती है। अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं बच्चों को, तो आप देखोगे कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, उन दोनों के डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, इन्फेक्शन नहीं होता उन बच्चों को। तो मेरी साइड से एडवाइस तो यही है कि बच्चों को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाई जाए। वो सेकंड, ये तो था अब सारा कुछ हमारा कि फर्स्ट मंथ का केयर, ठीक है। और बाकी सारे जो मैं बताऊंगी वो मैं अपने सेकंड मंथ की वीडियो में बताऊंगी। अभी ये है मेरी फर्स्ट मंथ की वीडियो। और इसके साथ एक स्पेशल ये है कि जो बच्चों के नाभि होती है वो बच्चों की सूखी रहनी ज़रूरी है। उसको जस्ट आप नहलाया और बच्चों का टिश्यू पेपर या फिर ड्राई नैपकिन्स होते हैं, उन नैपकिन से, या फिर हमारे घर में कॉटन का रुमाल है या कोई मसलिन क्लॉथ, कुछ भी ऐसे अगर क्लीन हाइजीनिक है ना, वो हमने लेके उनको बच्चों का हल्का सा टैप टैप साइड से ना उसको सूखा रखना है, ताकि बच्चों के नेवल में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसको बिल्कुल ड्राई रखना है आपने। और बच्चों का ये ध्यान रखना कि बच्चे ज़्यादा गीले ना हो। और रात को बच्चों को सोने के टाइम 2 या 3 लेयर्स पहनानी ज़रूरी है। देखो ये फैक्ट है, हम बहुत सारा देखते हैं 2-3 लेयर्स। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे रात को क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेग्स अप डाउन किया और वो अपना ऊपर का चादर ब्लैंकेट जो हम उनको उड़ाते हैं, जो उनको उनके ऊपर रात को ढकते हैं, वो सारा नीचे चला जाता है। और कई बार मदर को नींद में मदर क्या करती है, ध्यान भी नहीं जाता कि बच्चों के ऊपर ढका हुआ है, नहीं। तो मेरी साइड से ये एडवाइस है कि बच्चों को आप 2 लेयर इनफ है, ऊपर की पतली पतली, ज़्यादा नहीं, 2 लेयर पहना के ही बच्चों को सुलाइए। खुले थोड़े लूज़ कपड़े, बिल्कुल टाइट नहीं, थोड़ा लूज़, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। और फर्स्ट मंथ चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े पहना के रखिए, तो ज़्यादा नहीं मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के रखिए। और अब आगे ठंड भी है आएगी, तब बच्चों को पूरे ठंड से हमें बचा कर रखना है। ये थी मेरी फर्स्ट मंथ की बच्चों की केयर कैसे करनी है, और इसके बाद मैं सेकंड मंथ की केयर अपनी सेकंड वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।